भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाबाश। देखिए, हम लोगों के बीच आए हैं। हम अपने विद्यालय परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं और हृदय की असीम गहराई से इनका अभिनंदन करते हैं। देखिए, हमारे देश में जो गांव प्रधान देश है, इसमें बहुतायत ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि भारत माता किस पक्षी का नाम है। केवल भारत देश कहते हैं लोग। बुजुर्ग लोगों में यह कमी है। गांव में तुम लोग नवयुवक हो, बताना चाहिए कि भारत देश नहीं, भारत माता। क्यों? इतना पावन देश है, इतना पवित्र देश है कि हम लोग प्रेम से, श्रद्धा से, पूर्ण से अर्पित भाव से अपनी जमीन को, अपनी धरती को भारत माता कहते हैं ना। कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा। विश्व का मानचित्र उठा लीजिए, एक नहीं हजारों देश हैं, कई देश हैं, तमाम देश हैं। शायद बहुत सारे देशों के नाम तुम लोग जानते हो। विद्यार्थी हो ना, जानते हो। और ऐसा बता दीजिए कोई ऐसा देश कि अपने देश का नाम के साथ माता शब्द जोड़े हों। है कोई देश? पाकिस्तान वाले पाकिस्तान ही कहेंगे, पाकिस्तान माता नहीं कहते हैं। इंग्लैंड वाले इंग्लैंड ही कहेंगे, इंग्लैंड माता नहीं कहते हैं। अमेरिका वाले अमेरिका ही कहेंगे, अमेरिका माता नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे देशवासी, धन्य है हमारे देश के वासी। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादप गरीयस, यानी माता और यह जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है, जिसकी मान्यता हम सभी लोग देते हैं। और बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से क्या कहते हैं? भारत माता। आज इसी विषय पर चर्चा करने हम लोगों के बीच में आए हैं। प्रेम से बात सुनिएगा कि भारत माता के संदर्भ में जो कुछ बातें ऐसी होंगी जिनकी जानकारी शायद हमें भी न हो, तुम लोगों को भी न हो। बताएंगे, आप लोग सुनेंगे प्रेम से और उसे अपने हृदय में धारण करेंगे, न कि एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालेंगे नहीं। ठीक? हाँ, तो आप बच्चों के बीच में अपना दो शब्द रखते हुए समझाइए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों और माननीय हमारे सभी प्रधानाचार्य जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोग शांति से मेरा बात सुनिएगा। बहुत ही जरूरी चीजें जो होती हैं हमारे जीवन में, उसको बताने के लिए हम अपने माँ के माध्यम से समर्पित करते हैं आप लोगों के बीच में। तो सबसे पहले आप एक बार बोलिए, वंदे वंदे वंदे। ये वंदे मातरम जो शब्द है बहुत ही पवित्र शब्द माना जाता है। और कुछ ऐसे हमारे ही देश में, यानी कि भारत देश में, जो भारत माता के बच्चे ही हैं, लेकिन तो कुछ विषैले तत्व ऐसे हैं जो वंदे मातरम बोलने में उनको संकोच होता है, यानी कि भारत माता की जय बोलने में संकोच होता है। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं कि हम सोच रहे हैं, देखिए आप लोगों ने कभी, जैसे सरस्वती जी ज्ञान की देवी कही जाती हैं कि नहीं कही जाती हैं? तो सरस्वती जी ने ज्ञान दिया, विद्यालय में उनका चित्र लगाया जाता है, सरस्वती जी का अभिवादन किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। लेकिन भारत माता का चित्र विद्यालय पे नहीं हम देखते हैं, बहुत ही कम विद्यालयों पे लगा होगा। लेकिन तो हमने एक निर्णय लिया कि हर एक विद्यालय पे भारत माता का तस्वीर स्थापित करेंगे। और लगभग भारत में, मैं बताना चाहता हूं, लगभग 15 लाख विद्यालय हैं, छोटे बड़े, यानी कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो।
कुल मिलाकर के भारत में करीब 15 लाख विद्यालय हैं। तो हमने निष्कर्ष निकाला है कि चाहे देखिए इंसान जब कोई भी काम अगर ठान ले करने के लिए, संघर्ष ऐसी चीज है, संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उस चीज का कदर कोई नहीं करता। जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करते तब तक मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। कि पहुंच सकते हैं? कोई भी चीज अगर आसानी से मिल जाए, मान लीजिए आसानी से, मान लीजिए हाई स्कूल का आपने पेपर नहीं दिया और वही आपको मिल जाएगा, मतलब मार्कशीट मिल गया, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? लेकिन तो आपने काफी संघर्ष करके पढ़ करके परीक्षा दिया है, उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे, उसका अच्छा निष्कर्ष निकलेगा तो आप उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देंगे, यानी कि उसकी इज्जत करेंगे कि हमने मेहनत की है तब हमें सफलता मिली है। तो जीवन में जो भारत माता है, इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूं भारत माता का एक मंच बनाया गया है ताकि इस दुनिया में सबसे बड़ा परिवार जानते हैं भारत माता का है। 150 करोड़ बच्चे हैं भारत माता के। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, यानी कि हम सब एक परिवार की तरह हैं, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपस में ही लोग लड़ेंगे तो बताइए दुश्मनों से कौन लड़ना चाहेगा? दुश्मन तो हावी हो जाएगा ना। दुश्मन हावी कब होता है? जब हम आपस में लड़ते हैं। कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं क्या है? आपस में बट जाना। जब हम एक साथ रह करके एक आवाज बन जाते हैं तो कोई उस आवाज को दबा नहीं सकता, लेकिन कोई एक बच्चा चिल्लाता रहे भारत माता की जय तो उस आवाज को दबा सकता है कोई ना कोई। लेकिन जब 150 करोड़ बच्चे चिल्लाएंगे भारत माता की जय तो किसी की औकात नहीं है उस आवाज को दबाने की। क्योंकि जब सरहद पर दुश्मन, जानते हैं ये भारत माता का जय जो है मंत्र, जब सरहद पर दुश्मन लड़ाई करने जाता है, जो भारत माता का जयकारा लगाता है हमारा वीर जवान, तो दुश्मन की छाती पर गोली की तरह वार करता है क्या? भारत माता की जय। यही शब्द जब भारत माता के 150 करोड़ बच्चे एक स्वर में मतलब बोलेंगे तो दुश्मनों की छाती छल्ली छल्ली हो जाएगी। और हमें एक ताकत बननी है एकता के भाव से। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भारत माता का ऑफिशियल मंच है, उस मंच से जाकर के भारत माता से जुड़िए। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप मेरा अपमान कर सकते हैं, ठीक, लेकिन भारत माता का अपमान मत होने दीजिएगा, क्योंकि 150 करोड़ देशवासियों की माता है। इनका अपमान होगा तो यानी 150 करोड़ बच्चों का अपमान होगा, यानी आपका खुद का भी अपमान होगा। तो इसी माध्यम से हम सोच रहे हैं कि सभी बच्चे एक मंच पर हो जाएं, सभी विद्यालय पर जा रहे हैं। ये नहीं है कि एक ही विद्यालय पर हम जा रहे हैं, सभी विद्यालयों पर जाकर संबोधित कर रहे हैं बच्चों को जोड़ने के लिए, क्योंकि आप ही सब भविष्य हैं देश के। और 2047 में जब देश का 100वां वर्ष आजादी का मनाया जाए तो हम सोच रहे हैं ये चित्र अभी देख रहे हैं, भारत माता के लिए एक दिव्य लोक बनाया जाए, ताकि सभी लोग अपने भारत माता का दर्शन करने जाएं, वहां पे उनका सम्मान करने जाएं, उनका आशीर्वाद लेने जाएं। तो आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत है कि 2047 तक सभी बच्चे एक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों इतना दबा कर बोल रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे। देखिए, एकता एक ऐसी चीज है, हम किसी ऐसे इंसान से जुड़ने के लिए नहीं कह रहे कि आप मान लीजिए इंसान का विरोध कोई इंसान कर सकता है, लेकिन माता का विरोध करना यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विचारहीन हो जाएगा। ठीक, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मंच पर आएंगे, यानी कि अपने सबसे बड़ा हथियार आपका मोबाइल ही है, उसमें जयकारा लगाना है, भारत माता का जयकारा जैसे लगाएंगे वैसे ही। भारत माता का चैनल है, किसी व्यक्ति का चैनल नहीं है, ये 150 करोड़ बच्चों का चैनल है, यानी कि जो चीज माँ का होता है वही चीज बच्चों का होता है। तो आप लोग भारत माता के चैनल से जुड़ करके जुड़ेंगे भी और जोड़ेंगे भी लोगों को। ये नहीं कि आप जुड़ गए तो मान लीजिए आप जुड़ गए, लेकिन आप लोगों को जोड़ना है, यानी कि दिखाना है कि हम लोग एकता के भाव से कितने अच्छे निष्कर्ष से जीते हैं। भारत में सबसे बड़ी विविधता दिखाई गई है कि हम एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे और भारत माता से जुड़ जाएंगे। और हाजिरी जैसे आप लोग विद्यालय में आते हैं तो मतलब प्रधानाचार्य जी आपके मतलब जो क्लास टीचर रहते हैं वो हाजिरी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? डेली क्लास में हाजिरी आप लोग बोलते हैं ना,
तो वैसे भारत माता के चैनल पर जाकर के अपनी हाजिरी कैसे लगाएंगे? बोलिए, हाजिरी कैसे लगाएंगे? ये जब भारत माता की जय आप मोबाइल में बोलेंगे ना, तो ये डिजिटल ताकत बनेगी। यानी कि जब सभी बच्चे एक ही सुर में, जैसे देखिए हम धर्म की बात नहीं कह रहे हैं, जैसे जो लोग धर्म को मानते हैं, इसमें विशेष रूप से किसी धर्म का उल्लेख नहीं हम कर रहे हैं, सिर्फ उदाहरण के बताना चाहते हैं। जैसे जय श्री राम बोलते हैं ना, वैसे आप लोगों को भारत माता की जय बोलना है। ठीक, कमेंट में अपना हाजिरी लगाना है भारत माता की जय बोल करके, और भारत माता से जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है और दिखाना है कि हम लोग एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे हमेशा के लिए। तो आप लोग सभी लोग खड़े हो जाएं, हम आप लोगों को एक शपथ दिलाएंगे ताकि भारत माता आपके लिए हमेशा याद रहे। उस शपथ को भूलिएगा नहीं। आप लोग खड़े। मैं शपथ लेता हूं कि भारत माता का सच्ची श्रद्धा से सदैव सेवा करूंगा और अपने माता पिता गुरुजनों का आज्ञा का पालन करूंगा। भारत देश का सदैव अपने जीवन से बढ़ करके नाम रोशन करूंगा और पूरे भारत का वर्ल्ड में सबसे ऊंचा स्थान भारत माता का करके ही दम लूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।